हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छा, ठीक हैं। पढ़ने का मूड है? अच्छा, तो आप पेन और कॉपी ले लीजिए और मेरे साथ पढ़ना शुरू करिए। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आए हैं गणित में, कक्षा 10। गणित का टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यानी हम एक चर वाला रैखिक बहुपद तो पढ़े हैं, जैसे ax प्लस बी। यह कोई बहुपद इस तरह है ax प्लस बी, तो यह चर की घात 1 होता है, तो इसे रैखिक बहुपद कहते हैं। इसी को हम ऐसे लिख देते हैं कि ax प्लस बी बराबर 0, तो यह जो है रैखिक समीकरण हो जाता है। अब इस समीकरण का जब हल करते हैं तो यह हो जाता है ax प्लस बी बराबर 0। तो ax बराबर, ये b प्लस है तो पक्षांतर करेंगे, दूसरे साइड में जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस b। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा होता है, और जब x बराबर माइनस बी बाई ए, कहने का अर्थ है कि इसका जो है एक x का मान जो आया है, चर है माइनस बी बाई ए हुआ, तो यानी x का केवल एक और एक ही हल है। यानी कि हल वह होता है जो चर का मान समीकरण में रख देने से समीकरण के दोनों पक्ष को बराबर कर देता है, यही समीकरण का हल कहलाता है। अच्छा, हम अब यह रैखिक बहुपद हुआ हमें एक चर का, हम दो चर का इस तरह लेते हैं, जैसे इसका व्यापक समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये पहला समीकरण है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर, ये दूसरा समीकरण है। ये दो समीकरणों का युग्म है, दो चर है x और y, इसलिए इसमें दो समीकरण होगा, और दोनों x और y का केवल एक और एक ही मान यहाँ संतुष्ट करता है। इसका हल हम निकालते हैं। देखिए, इसको हल करने की कुल हमें 4 विधियां हैं। पहली विधि है आलेखी विधि, जिसको ग्राफी विधि कहते हैं। दूसरी है प्रतिस्थापन विधि, तीसरी है विलोपन विधि, और चौथी है वज्रगुणनखंड विधि। चारों विधि हमको पढ़ना है। हम बारी बारी से आते हैं। पिछली कक्षा में हम लोग जो है ग्राफ खींचना सीख चुके हैं, फिर भी अगर ध्यान नहीं है तो आइए हम लोग सीखते हैं। एक हम ले लेते हैं, यानी हम x प्लस वाई बराबर मान लेते हैं 5 ले लेते हैं, कोई एक दो चर वाला समीकरण कोई ले लेते हैं। तो ये बताइए, इस समीकरण के कितने मान होंगे? बताओ भाई गौरव, कितने मान होंगे? अच्छा, दिमाग में बात नहीं आ रही कि कितने हल होंगे, शांत हो गए। अरे वाह, क्यों शांत हो गए? तुम्हारा दिमाग ये, अरे यार इसका हल, अरे कोई मान लीजिए x का मान हम x और y इस तरह लिख देते हैं। हमें इस तरह मान खोजते हैं कि कितने मान संभव है, तो हम मान खोजते हैं। x का मान हम 1 लेते हैं, तो 1 में कितना जोड़ेंगे कि 5 हो जाएगा, तो 4 होगा। हम 2 लेते हैं, 3 जोड़ेंगे, 2 3 5। x का 3 लेते हैं मान, तो y 2 हो जाता है। x का 4 लेते हैं तो y x 1 हो जाता है। हम x का 5 लेते हैं तो y 0 होता है। हम x का मान 6 लेते हैं तो y का मान ऋण 1 होता है। इस तरह हम देखते हैं कि अगर एक रैखिक दो चर वाला एक समीकरण है तो हम इसमें x और y के अनंत हल होंगे, हल बढ़ते जाएंगे। यानी x माइनस वाई, x प्लस वाई, इसको हम ड्रा करेंगे तो हम ग्राफ पेपर, पहली बात यह पाठ पढ़ रहे हैं
तो आप ग्राफ पेपर अपने पास रख लीजिए। ग्राफ पेपर के माध्यम से समझेंगे तो यह बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। तो हम जैसे हम लेते हैं कोई 2 पॉइंट ले, 1 4 लेते हैं, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये x डैश है, ये y डैश है। 2 बिंदु ले लेते हैं। एक इसमें भुज जो है 1 हुआ, कोटि 4 हुआ, और 2 3 हम पॉइंट ए ये लेते हैं, बी ऐसे लेते हैं। 1 4 ये मूल बिंदु 0 0 1 4 यानी x पर 1, y पर 1 2 3 4 यानी 1 4 हो गया, ये a हो गया। दूसरा 2 3 यहाँ 2 लिए, यहाँ 3 लिए, यहाँ इसके सीधे ये पॉइंट B हुआ। तो 2 बिंदुओं से होकर एक और एक ही रेखा खींची जा सकती है, यानी कि यह जो है आ गया x प्लस y इज इक्वल टू 5। ये पिछली बार हो चुका है। हम युग्म समीकरण लेते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म लेते हैं। तो हम इसको हम चारों विधियों से हल करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो हम पहली विधि आते हैं, ये है एक ले लेते हैं, ये लेते हैं 3x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0, 2x माइनस वाई माइनस 8 का हल कीजिए। तो पिछली कक्षाओं में, कक्षा 8 में आप लोग इस समीकरण को हल करना सीखे रहे होंगे। बहुत इजी पढ़ा दिया गया होगा, संभवतः सारी विधियां पढ़ाई गई है आपको। पुनः उसी का हम रिकॉल करते हैं, फिर इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रयोग है इसको बताएंगे। और यह थोड़ा सा अगर जोड़ थोड़ा सा इंटरेस्ट लीजिए, बहुत इजी है। अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट लीजिए, जोड़ घटाना गुणा भाग ठीक से कर लेंगे तो ये बहुत आसानी से इसको हल कर लेंगे। जैसे आते हैं, जैसे पहला स्टेप क्या करते हैं, ये इसको पहले कर देंगे समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। वाई को हम बाएं पक्ष में रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू, ये सब उधर रह जाएंगे, माइनस 3x प्लस 2। कैसे देखिए, 3 है यहाँ प्लस है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है बराबर के इधर गया तो प्लस हो गया। इतनी बात तो समझ में आ रहा होगा आपको। तो हम इसको जो है, इसको हम प्लस में सब बदलते हैं, दोनों पक्षों में माइनस गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 3x माइनस 2 हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस। हम x का मान रखेंगे, 2 मान कम से कम रख लेंगे। हम x का मान जैसे इस तरह चार्ट ले लेते हैं, मान यदि x बराबर, कोई मन से अपने ले लीजिए, 1 ले लेते हैं, 1 x बराबर 1, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 बराबर 1, y बराबर 1। तो इस तरह मान लीजिए बिंदु A मिल गया, A बिंदु का निर्देशांक हो गया 1 1। ये 1 क्या है, ये 1 यह x है और यह 1 y है, यानी ये भुज है, ये कोटि है। निर्देशांक में थोड़ा बहुत पता होगा आपको। तो इसी तरह हम एक पॉइंट, कम से कम 2 ग्राफ खींचने के लिए, एक सरल रेखा खींचने के लिए कम से कम 2 पॉइंट हमें होना चाहिए। तो एक दूसरा पॉइंट ले लीजिए पुनः, जिसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे कर लेते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं, इसमें हम x लिख लेते हैं, y लिखते हैं। पहला बिंदु हम ले लिए 1 लिए, दूसरा भी 1 आ ही गया। फिर एक दूसरा बिंदु लेते हैं, मान लीजिए हम इसका मान लेते हैं 2 ले लेते हैं, x बराबर 2 लिए, 2 ले लेते हैं। तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ जब y बराबर हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6,
6 माइनस 2 बराबर 4, 4। तो यानी हमें बी बिंदु हो गया 2, 4। ठीक है, अब इसको हम ग्राफ खींच लेते हैं इस तरह। ये वाई डैश, ये मूल बिंदु। दो बिंदुओं से हम अगर मान लीजिए कि हम ग्राफ, हमें थोड़ा सा शंका हो जाएगी हम सही खींच रहे हैं गलत खींच रहे हैं, तो हम 3 बिंदु ले लेंगे तो थोड़ा सा आसानी रहेगी। हम 2 ही बिंदु से हल कर रहे हैं। 3 बिंदु से है कि 3 बिंदु कैलकुलेशन में कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है, तो 3 बिंदु एक सीधी रेखा में रहेंगे तो संरेख हो जाएगा, एक रेखा में हो जाएगा। तो हम ये पॉइंट 1, 1 ड्रा करते हैं। पहले 1, 1 बराबर दूरी पकड़ लेते हैं, जिसे हम बराबर दूरी पर ग्राफ खींच लेते हैं। जैसे ये 1 हो गया, 1 हो गया। फिर यहाँ पर हम 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया। इसी तरह हम y अक्ष पर खींच लेते हैं। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। बराबर दूरी पर खींचेंगे इसको, बराबर दूरी पर खींचेंगे आप। तो हम देखते हैं यहां पर जो है पॉइंट लेते हैं 1, 1, यानी ए जो हो गया ये 1, 1 हुआ, और बी जो हुआ 2, 4 हुआ। 2, 4 देखिए यहां से आ गया, तो 1, 1, 1, 1 ये बिंदु ए हो गया, और 2, 4, 2 यहां हो गया, और 4 यहां हो गया। ये 2, 4, 2, 4 हो गया, ये बी बिंदु हो गया। तो इससे होती हुई स्केल लगाकर हम लोग खींच देंगे। ये आ गया, एक सीधी रेखा आ गई, और ये हो जाएगा 3x माइनस y माइनस 2 बराबर 0। इसी तरह हम दूसरा समीकरण लेते हैं। दूसरा यानी 2x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो हल करेंगे तो ये हो जाएगा, इसी तरह y बराबर हो जाएगा 2x माइनस 8। हम फिर वही 2 बिंदु यहां पर खींचेंगे। हम अपने मन से सुविधा से 2 बिंदु कोई ले लेंगे। ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। क्या ले लें भाई, हम ले लेते हैं, मान लीजिए हम x का मान जो है 2 ले लेते हैं। x का मान हम 2 लेते हैं, तो y का मान कितना आ जाता है, 2 दूनी 4 माइनस 8, तो -4 हो जाता है। और x का मान हम 4 लेते हैं, तो 4 दूनी 8 माइनस 8 बराबर 0 हो जाता है। तो हमारा पॉइंट हो गया 2 माइनस 4 और 4 0, यानी मैं ये सी कर लेते हैं, ये डी कर लेते हैं। 2 माइनस 4, तो 2 इधर -4, 1 2 3 4, यानी ये पॉइंट हो गया। देखिए ये पहले x होता है फिर y होता है, तो y इधर माइनस होता है, तो 2 माइनस 4 हो गया, 2 माइनस 4 हो गया। ये c हो गया। d 4 0, यानी 4 0, ये पॉइंट यहां हुआ। इसको हम देखते हैं 4 0, तो इस